नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, सावन महीने की जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी वैसे तो साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी आती है श्रावण मास में। और जैसा कि इस एकादशी को नाम से ही पता चलता है कि पुत्रदा एकादशी मतलब पुत्र देने वाली एकादशी, पुत्र दायिनी एकादशी मतलब जिन दंपति को संतान की कामना है या विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो उन्हें भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं साल 2024 में श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है और हमें व्रत कब धारण करना है। पारण व्रत खोलने का मतलब जो शुभ मुहूर्त है वह कब रहने वाला है। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए और किन मंत्रों का जप आपको करना चाहिए, कौन से उपाय करने हैं जिससे कि संतान प्राप्ति की कामना है आपकी पूर्ण हो जाए। अगर आपकी संतान है तो उनकी दीर्घायु की प्राप्ति के लिए भी और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति के लिए और उनके जीवन में सफलता प्राप्ति हो तो संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो है वो अच्छी लगती हैं और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। दोस्तों, वैसे तो एकादशी का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, किसी भी कामना से है वो धारण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी जो आती है प्रत्येक मास में, प्रत्येक एकादशी का कोई ना कोई अलग महत्व होता है और कोई ना कोई विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुत्रदा एकादशी पुत्र की रक्षा के लिए, पुत्र की कामना के लिए की जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दसवीं तिथि के दिन ही नियम है उनका पालन आपको करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और दसवीं तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन है वो नहीं करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न, नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से आपको पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है, इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहन करके और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को है वो जल अर्पित करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन है वो आपको करना चाहिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके अपने व्रत का संकल्प है वो आपको लेना चाहिए। आप जिस भी कामना से व्रत धारण कर रहे हैं, अगर संकल्प लेकर व्रत करते हैं तो आपकी कामना है वो जल्द ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए जब भी व्रत धारण करते हैं अपनी कामना भगवान विष्णु से जरूर कहनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनका अभिषेक है वो करना चाहिए पंचामृत या फिर कच्चे दूध से या शुद्ध जल या गंगा जल से है इनका अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र हैं और पुष्प इन्हें अर्पित करने चाहिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार है वो करना चाहिए, धूप दीप इत्यादि है वो अर्पित करने चाहिए, फलों का भोग लगाना चाहिए और भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा पूर्ण होने के बाद उनकी आरती है वो करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, चाहे निर्जल हो या व्रत कैसे भी हो, आप फलाहार है वो कर सकते हैं। मतलब अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए आपको यह व्रत है वो करना है। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी है और रात्रि जागरण करना है, अखंड दीपक जलाना है आपको और इससे आपकी कामना है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। देखिए, एकादशी की रात्रि में जब हम जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अखंड दीपदान करते हैं तो इससे बहुत ही अधिक पुण्य फल है वो हमें प्राप्त होता है। और कोई भी कामना अगर हमारी होती है तो वह नियत इस जागरण से, अखंड दीपदान करने से वह जल्द ही पूर्ण हो जाती है। और अगर किसी कामना से यह व्रत हम कर रहे हैं, अपनी कामना पूर्ण करने के लिए सच्चे मन से भगवान की आराधना कीजिए और रात्रि में जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। जितना आपसे हो सकता है उतना आपको जागरण अवश्य करना चाहिए या फिर आपको मंत्र उच्चारण करना चाहिए और अखंड दीपदान जरूर से करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण है वो करना है और
व्रत खोलते समय आपको दान है वो अवश्य ही करना चाहिए। अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत है वो किस दिन रखना है। देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त को, गुरुवार को सुबह है 10:27 से होने वाली है और इसका समापन है वो 16 अगस्त को सुबह 9:39 से समाप्त है। यह होने वाली है शुक्रवार का जो दिन है सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार उस दिन है यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इसके अनुसार 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। पुत्रदा एकादशी का व्रत है शुक्रवार के दिन रखना है। सूर्योदय काल का समय है वो सुबह 5:55 से और सूर्यास्त का समय है वो 6:55 पर रहने वाला है। इस दिन राहु काल का समय है वो सुबह 10:04 से 12:20 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी कार्य है वो करना नहीं चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। पूजा पाठ इत्यादि कोई भी कार्य है वो राहु काल में नहीं किए जाते हैं। अभिजीत जो मुहूर्त है वह रहने वाला है 11:59 से 12:51 तक और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी कार्य है वो कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं या पूजा पाठ कर सकते हैं क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को यह जो समय होता है वो है अत्यंत ही प्रिय होता है। इस दिन अमृत काल का जो समय है वह सुबह 6:01 से 7:04 तक रहने वाला है। एकादशी तिथि के दिन हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का है वो समय रहने वाला है। स्नान करने के बाद पूजा करने से बहुत ही अधिक है वो शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। और जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का पारण हमें करना होता है द्वादशी तिथि में जब किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:39 से और समाप्त हो रही है 17 अगस्त को 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 8:05 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हमें व्रत का पारण है वो कर लेना है। एकादशी व्रत के पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वह आपको प्राप्त हो रहा है 17 अगस्त 2024 शनिवार के दिन सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक रहने वाला है। अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि 8:05 पर द्वादशी तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। इससे पहले ही आपको व्रत है अपना अवश्य ही खोल लेना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म है वह भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार की भौतिक कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और मरने के उपरांत भी आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति है वो होती है और इसलिए इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसी अवस्था में पति पत्नी दोनों को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो धारण करना चाहिए और अपनी कामना संकल्प लेकर के और सच्चे मन से यह व्रत है वो करना चाहिए। निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति है वो होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपकी संतान की कामना है तो आज के दिन आपको संतान के लिए गोपाल मंत्रों का जप है वो अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आप अनुष्ठान भी प्रारंभ कर सकते हैं संतान गोपाल मंत्र का। तो इसके लिए आप एकादशी व्रत करते हैं तो उसी दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और लड्डू गोपाल का विग्रह या फोटो अपने घर में स्थापित करके उनके विधि विधान से पूजन करना चाहिए और प्रार्थना कीजिए कि लड्डू गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे घर में बाल स्वरूप में विराजित हों और हमारी संतान की प्राप्ति कामना है वो पूर्ण करें। और फिर लड्डू गोपाल को अपने माखन मिश्री का है वो भोग लगाना चाहिए, केले का भोग लगाना चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करें और नियमित रोज से उनकी पूजा करके और प्रार्थना करनी चाहिए। तो आपकी कामना है वो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है।
इस तरीके से आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करके और इस व्रत को है वो पूर्ण कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द ही पूर्ण हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।